साहब, क्या मैं आपके साथ खाना लेने चल सकता हूँ? मेरे घर के आसपास कई परिवार भूख से मर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। पुलिस वाला नरेंद्र को संस्था के आदमी के साथ भेज देता है। अब नरेंद्र अपने आस पड़ोस के परिवार के लिए भी खाना लाकर देता है, फिर अपने घर चला जाता है। देखो, मैं हम सबके लिए खाना लाया हूँ और कुछ घर का राशन भी मुझे एक पुलिस वाले ने दे दिया है। नरेंद्र के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी, आपको ये खाना कहाँ से मिला? ये खाना मुझे एक सेवा समिति के द्वारा मिला है बेटा। कल से मैं भी उसी संस्था के साथ सेवा करने के लिए जाऊंगा और जरूरतमंद लोगों को भूख से मरने से बचाऊंगा। लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। इस बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मजबूरी को समझकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सोनू सूद, गरीबों का मसीहा। मुंबई को हमारे देश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इसको सपनों का शहर भी कहा जाता है। लोग यहाँ अलग अलग राज्यों से अपनी किस्मत फिल्म जगत में आजमाने आते हैं। कुछ सफल होते हैं, कुछ अपनी किस्मत आजमा कर नाकाम होने पर वहां से वापस चले जाते हैं। उनमें एक वर्ग श्रमिक मजदूरों का भी है, जो अपना घर बार छोड़कर यहाँ मजदूरी करने आते हैं और काम करते करते यहीं के होकर रह जाते हैं। मुंबई शहर में इस मजदूर वर्ग का गुजर बसर बहुत बढ़िया से चल रहा था। उसी में एक परिवार राम स्वरूप का भी था, जो सोनू सूद जी की मदद से कोरोना काल में अपने गांव बलिया वापस पहुंचा था। अगले दिन राम स्वरूप के गांव के लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि भला राम स्वरूप कैसे आ गया है, शहर में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। अरे भाई राम स्वरूप, अरे भैया तुम कब आए? राम राम भाइयों, मैं कल रात ही अपने परिवार के साथ सोनू सूद जी की मदद से गांव पहुंचा हूं भाई साहब। अरे वो फिल्म स्टार सोनू सूद, अरे वो दबंग फिल्म वाला सोनू सूद का? हाँ भाई वो दबंग फिल्म वाले सोनू सूद। क्या आप सभी को नहीं पता, वो एक बहुत बड़े समाज सेवक भी बन गए हैं भाई, जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनकर इस महामारी में मदद करने आगे आए हैं। उन्होंने सैकड़ों परिवारों को उनके गांव पहुंचाने में मदद किया भाई साहब। कहते हुए अपनी आप बीती गांव वालों को सुनाने लगता है। राम स्वरूप गांव वालों से बताता है कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं कितने सालों से अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रह रहा था। हमारा गुजारा बहुत बढ़िया से चल रहा था कि अचानक एक दिन मैंने टेलीविजन पर खबर देखी तो मुझे पता चला कि कोरोना महामारी के चलते देश में अस्थायी रूप से लॉकडाउन लग गया था। ये सुनकर मैं और मेरी पत्नी हम दोनों बेहद परेशान हो गए थे कि ये क्या है। राम स्वरूप की पत्नी उससे पूछती है, जी सुनिए, ये लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? कभी पहले ऐसा नाम नहीं सुना। मुझे भी नहीं पता कि लॉकडाउन कहते किसको है। काम पर जाकर इसके बारे में किसी से पूछता हूँ। राम स्वरूप घर से बाहर निकलकर काम की ओर सड़क पर निकल जाता है। काफी दूर चलने के बाद उसे महसूस होता है कि बाहर सड़क तो बिल्कुल खाली है, वहीं नजदीक एक किराना की दुकान खुली होती है। लाला जी, आज क्या हुआ है? ये पूरा शहर खाली है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं है कि सरकार ने कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में अस्थायी बंद का ऐलान किया है, जिसे लॉकडाउन कहते हैं। केवल किराना, दवाई और दूध की दुकानें ही खुलेंगी, समझा क्या तुम? ये सुनकर रामस्वरूप बहुत परेशान हो जाता है और अपने घर को वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बात अपनी पत्नी उर्मिला को बताता है। जी, ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। घर में इतना राशन भी नहीं है कि हम एक सप्ताह से ज्यादा खा सकें। कुछ समय बाद रामस्वरूप अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है, अब तो सारा धन भी खत्म हो गया है तथा स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चला तो हमें गांव के लिए ही पलायन करना होगा। जी, मैंने टेलीविजन में देखा है, सभी परिवहन सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण लोग अपने गांव के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। हमारा तो गांव भी 1400 किलोमीटर दूर है, हम अपने गांव कैसे जाएंगे? अब रामस्वरूप और उर्मिला दोनों परेशान हो चुके थे और दोनों रोने लगे। ये देख उनके बच्चे उनसे पूछते हैं, माँ, पिताजी, क्या हुआ? आप लोग इतना क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? एक तरफ सोनू सूद टीवी पर खबर देख रहे होते हैं कि मजदूर लोग बहुत परेशान हैं।
उनके काम धंधे बंद हो चुके हैं और वो अपने गांव जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। शहर में सभी परिवहन सेवाएं भी बंद हैं। तब वो मजदूरों की मदद करने के लिए सोचते हैं। फिर वो अगले दिन से ही लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और वो लोगों के घर घर जाकर खाने और जरूरत का सामान देने लगे। और जो मजदूर अपने घर जाना चाहते